नमस्कार, मैं शिवशंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने घरों में रहकर प्रदर्शन किया और उसके बाद वो सड़कों में आ गए, थाने तक चलते रहे। जब वो चलते रहे तो न्यूज़ चैनल के कैमरास भी चलते रहे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा, हमें भी गिरफ्तार करो भूपेश बघेल। हम कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए थानों की ओर बढ़ रहे हैं भूपेश बघेल, तो हमें भी गिरफ्तार करो, यह कहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। जब पैदल चल रहे थे नेता, वो नाम है बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, श्रीचंद सुंदरानी और उनके साथ कुछ लोग। तो यह देखने को मिला राजधानी की सड़कों पर कि कैसे भूपेश सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग एसी कमरों से निकलकर पहले उन्होंने प्रदर्शन किया, फिर वो सड़कों तक आ गए। ये तो बात हुई राजधानी की, और अब चलते हैं सूरजपुर की ओर। सूरजपुर में एक कलेक्टर ने आम लोगों के साथ जितनी बदतमीजियां की हैं या गुंडागर्दी की है, उसकी कहीं कोई मिसाल देखने को नहीं मिल सकती है। लेकिन मिसाल हुई है हाल के दिनों में ही, एक दूसरे डीएम ने ऐसा कुछ किया था। तो शायद उस डीएम को देखने के बाद सूरजपुर के डीएम को लगा कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, आखिर मेरे भी बॉस तो ही हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। शायद उन्होंने ऐसा सोचा होगा। तो सूरजपुर के डीएम ने मोबाइल पटक दिया, झापड़ रसीद कर दिए, लाठियां मरवा दी। तो जितना कुछ सोचा नहीं जा सकता वह सब करके दिखा दिया सूरजपुर जिले के डीएम ने। सूरजपुर एक छोटा सा जिला है। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में इस जिला बनाया गया था। बलरामपुर और सूरजपुर दोनों ही जिले नक्सल प्रभावित थे। जब ये जिले नहीं थे तो नक्सल प्रभावित थे, तो पुलिस जिला इसे बनाया गया। एसआरपी कल्लूरी वहां पदस्थ थे और मोटे तौर पर यहां से अब नक्सलवाद का खात्मा हो गया है। सूरजपुर सरगुजा संभाग का एक जिला है सूरजपुर, और सरगुजा संभाग के सर्वा नेता हैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, जिन्हें राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी महाराजा कहकर पुकारते हैं। टीएस सिंहदेव साहब की बहन अंबिका सिंहदेव भी विधायक हैं, और जब सारी रिपोर्ट्स यह कह रही हैं कि आर्थिक तौर पर लोग कमजोर हो रहे हैं, तब अंबिका सिंहदेव भी सूखा राशन और भोजन जैसे सेवा कामों में लगी हुई हैं। तो जहां एक और अंबिका सिंहदेव सेवा कार्य में लगी हुई हैं, तो उसके बिल्कुल उलट राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का फोन नहीं उठा रहे हैं ऑफिसर्स, जब दिल्ली से वैक्सीन आए। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, छत्तीसगढ़ पहुंची वैक्सीन गायब हो गई। गुरुवार शाम एयरपोर्ट पहुंची वैक्सीन की कोई जानकारी नहीं है। बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीका भंडारण केंद्र भी नहीं पहुंच रही है वैक्सीन। एयरपोर्ट प्रबंधन भी दे रहा है गोलमोल जवाब। एयरपोर्ट निदेशक ने वैक्सीन पहुंचने की जानकारी दी थी। व्हाट्सएप ग्रुप में शाम 8:13 पर यह जानकारी साझा की गई। स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी भी फोन नहीं उठा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री का फोन नहीं उठ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री का फोन अधिकारी नहीं उठा रहे हैं। बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऐसे दौर में सोचिए जब वैक्सीन ही तमाम समस्याओं का समाधान है, हर मर्ज की सिर्फ इस समय एक दवा वैक्सीन, और ऐसे में वैक्सीन के साथ में जब ऐसी लापरवाही सामने आए तो हालातों को लेकर क्या कहिएगा। एयरपोर्ट निदेशक फोन नहीं उठा रहे हैं। वैक्सीन पहुंचाने को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप में शाम को 8:13 में नोटिफिकेशन आया, उसके बाद कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। 1,20,000। तो कई जब रिपोर्ट्स आ गई हैं, तो राजकुमार कॉलेज ने नर्सरी या क्लास 1 की फीस जो सालाना 1,20,000 है, उसे कम करके 5,000 रुपया कम करके 1,15,000 रुपया कर दिया गया। यह जानकारी ही हमें मिली भारतीय जनता पार्टी के नेता हरिवल्लभ अग्रवाल के सोशल मीडिया अकाउंट से। जब 5,000 रुपयों का डिडक्शन हुआ है, फीस में कटौती हुई है, इस बारे में भी एक सेगमेंट किया जा सकता है, बहुत सी बातें हो सकती हैं। अब 5,000 की रुपयों की जो कटौती हुई है, उसके बारे में दो धारणाएं बनाई जा सकती हैं। यदि आप टीएस सिंहदेव के समर्थक हैं या कांग्रेस के समर्थक हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के समर्थक हैं या अंधभक्त हैं, तब आप इसे बहुत बड़ी राहत मान सकते हैं। लेकिन आप टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ सरकार के समर्थक नहीं हैं, अंधभक्त नहीं हैं,
तब आप इसे ऊंट के मुंह में जीरा जैसा बयान दे सकते हैं। तो यह हालात है, यह हालात बना दिए गए हैं देश में भी और राज्य में भी। और यह हालात क्यों बने हैं, देखिए वह वीडियो भी। सर धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम है इंजेक्शन नहीं मांगना है यदि आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, अंधभक्त हैं या कार्यकर्ता हैं, तब तो आप इस देश के नागरिक माने जाएंगे, राष्ट्रवादी माने जाएंगे। यदि आपने अस्पताल में बिस्तर मांगा, ऑक्सीजन मांगी, एम्बुलेंस मांगा, तो आप राष्ट्रद्रोही हैं। यह हालात बना दिया गया है, करा रहे हैं लोग। और जिस करा को सुना जिसने, जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने उन्हें जेल में ठूस दिया गया है। सारा देश खामोश है, सारा बिहार खामोश है। छत्तीसगढ़ में 3 लोगों की मौतें हो गई। कैंप के बाहर 30,000 की संख्या में लोग एकजुट हैं। एक सप्ताह को होने को आ रहा है। मीडिया हाउसेस डिप्लोमेटिकली बोल रहा है, कमल शुक्ला बोल्डली बोल रहे हैं, आलोक और बोल्डली बोल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शायद कुंभकर्ण की निद्रा में है, कानों में भाला डाल दीजिए, वो नहीं सुनने वाले हैं। भाला शब्द का उपयोग हम इसलिए कर रहे हैं कि रामायण टीवी सीरियल में हमने देखा कि कुंभकर्ण जब नींद में थे और युद्ध के दौरान जब उनकी जरूरत आन पड़ी, तब भालों से उन्हें चुबोया गया, मिष्ठान परोसे गए, लेकिन उनकी नींद नहीं टूट रही थी। तो शायद राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी सीलेघर की घटना से अनजान है, या उनकी कोई पॉलिटिकल मजबूरी है कि वो इस बारे में अब तक कुछ भी नहीं कह पाए हैं, जैसा कि सोशल मीडिया से हमें पता चलता है। भाजपा का भाला, सरकार और कांग्रेस का तीर, इस पर हमारा कॉपीराइट है, इस नाम से हमने वीडियो सेगमेंट किए हैं। ऑफिसर्स के सर इस बारे में भी हमने बहुत से वीडियोस किए हैं। जब यह वीडियो एंडिंग होगा, जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, आखिरी तक देखें, यह अपील है हमारी, गुजारिश है हमारी आप सबसे। तो जब यह वीडियो एंड होगा तो मेरे सिर के ऊपर दाईं ओर और बाईं ओर दोनों ओर 2-2 विंडोज बनेंगे। उन विंडोज को भी आप क्लिक करके देखिए तो आप पाएंगे कि कैसे राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हम फ्री फोकट में या मुफ्त में सलाह देते हैं रोज बरोज। यह वीडियो आप सबको आखिरी तक देखना है। मैं फिर से बता दूं कि फिल्म गजनी में संजय को जो बीमारी थी शॉर्ट टर्म की, वह बीमारी मुझे नहीं है। मैं बात कर रहा हूं टीकों की, ऑक्सीजन की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रदर्शन की, जब वो सड़कों पर आ गए उसकी, और जब छत्तीसगढ़ में हाल के दिनों में 3 लोगों की हत्या कर दी है पुलिस ने। ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाजें रिकॉर्ड हैं और वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला शानदार तरीके से इस बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लोकल पत्रकार युकेश चंद्राकर शानदार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और बहुत से मीडिया हाउसेस की शानदार रिपोर्टिंग को देखते हुए बीबीसी के वरिष्ठ पत्रकार आलोक पुतुल और आलोक शुक्ला ने भी मोर्चा खोला हुआ है। तो कमल शुक्ला, आलोक शुक्ला और आलोक पुतुल के साथ ही कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग सोशल मीडिया में एक्टिव हैं सीलेघर की घटना को लेकर। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की क्या मजबूरी है, यह कोई भी नहीं जानता है। लेकिन आलोक पुतुल साहब ने राहुल गांधी के उस पुराने ट्वीट को ढूंढ निकाला है जब उन्होंने स्टैंड लिया था बेला भाटिया के साथ। उन्होंने यह कहा था कि वो बेला भाटिया के साथ हैं। क्या अब भी वो बेला भाटिया के साथ हैं, यह पूछा है वरिष्ठ पत्रकार आलोक पुतुल साहब ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी नया इंडिया बना रहे हैं और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवा छत्तीसगढ़ बना रहे हैं। इस नवा छत्तीसगढ़ और नया इंडिया में यदि आपके पास रुपया है तब सब कुछ संभव है। आप ट्विटर पर ट्रेंड करा सकते हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर आप अग्रिम जमानत पा सकते हैं, और किसी बड़े वकील को रखने के बाद आप जल्दी से जल्दी जमानत पा सकते हैं। लेकिन यदि आप पप्पू यादव जैसा काम करते हैं, मनीष दुबे जैसा काम करते हैं, यदि आप किसी भी दल के नेता या राजनेता हैं और आपके पास बहुत सारा रुपया है, तब आपकी अग्रिम जमानत मंजूर हो जाएगी। लेकिन यदि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सुधा भारद्वाज, फादर स्टीफन्स जैसे नाम हैं, तो आपको जमानत नहीं मिलेगी। ऐसा भी कमाल होता आया है। कोविड-19 के दौर में आपको पैरोल नहीं मिलेगा, जब
आपके घर में यदि मृत्यु हो जाएगी तब सिर्फ आपको अंतिम संस्कार कार्यक्रम में जाने तक की अनुमति मिलेगी। यह हाल देश में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। यदि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं तब आपको जमानत नहीं मिलेगी, आपकी अरेस्टिंग जल्दी हो जाएगी। लेकिन यदि आपके पास खूब सारा रुपया है, आप राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं, तो आप महीनों तक फरारी काट सकते हैं, अग्रिम जमानत मंजूर हो सकती है और जेल दाखिले के बाद आपको पेरोल भी मिल सकता है। लेकिन यदि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं, तो चाहे किसी भी दल की सरकार हो, आपके साथ प्रताड़ना हो सकती है, आपकी जल्दी अरेस्टिंग हो सकती है, आपको पेरोल नहीं मिलेगा और आपको जल्दी से जमानत भी नहीं मिलेगी। तो यह हालात हैं नया इंडिया में और नवा छत्तीसगढ़। तो अब नया इंडिया और नवा छत्तीसगढ़ में सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकारों की कोई ज़रूरत नहीं है। यह देश सिर्फ आम लोगों के साथ चलेगा। वो आम लोग जो हर मुसीबत के बाद भी जिन्हें चुप रहना आता है या जिनकी चुप रहने की मजबूरी है, आम लोगों के साथ ही सिर्फ वो लोग जिंदा रहेंगे। सिर्फ उन लोगों की ज़रूरत है जो अंधभक्त हैं या समर्थक हैं। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्रिप्शन करना बड़ा आसान है, बेल आइकॉन को आपको पुश कर देना है, जिसके बाद आपको नोटिफिकेशन आने लगेगा कि हम रोज़ बरोज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और भूपेश सरकार के कानों में किस तरह से भाला डाल देते हैं या भाला चुभो देते हैं।